नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक ही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर साझा कीजिए कि आपकी हर आवाज पहुंचे सरकार के कानों तक और हकीकत पहुंचे सरकार की आंखों के सामने। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर के। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बांधवगढ़ के जंगलों में उन्होंने कुर्सी टेबल लगाई और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए मनन कर रहे थे। आदिवासियों की उन्होंने समस्याएं भी सुनी, ये अच्छी बात है, लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्हें प्रदेश की जनता प्यार से मामा जी कहकर बुलाती है, बिना युवाओं के बना सकते हैं? कैसा मध्य प्रदेश वो आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं? क्या युवाओं को बिना रोजगार दिए हुए, क्या मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगारी बढ़ा करके वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना पाएंगे? क्या ऐसा मध्य प्रदेश वो बनाना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा व्यवस्था का और परीक्षाओं का हाल है, उसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाएगा। अगर ये बात अमेरिका तक पहुंच जाएगी, जैसा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी अमेरिका से तुलना भी करते हैं, कई बार सड़कों की तुलना कर चुके हैं, अगर वो परीक्षा व्यवस्था की तुलना कर लें तो पता नहीं अमेरिका वाले कितना आश्चर्य करेंगे। आप हमें कमेंट में बताइए कि यहाँ की परीक्षा व्यवस्था की अगर अमेरिका से तुलना की जाए तो क्या शिवराज सिंह जी की जो परीक्षा व्यवस्था है उनके प्रदेश में वो बेहतर है या नहीं है? कमेंट में आप हमें बताइए। तो शिवराज सिंह चौहान जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अब बात आ जाती है कोरोना को लेकर के। कोरोना को लेकर के शिवराज सिंह चौहान जी बड़े चिंतित से हो गए हैं, खासकर उपचुनाव के बाद। उपचुनाव के पहले तो ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश में कोरोना गायब हो गया, कोरोना है ही नहीं, आराम से सभाएं चल रही थी, चाहे वो किसी भी दल की हो। अधिकारी भी बिना चिंता के दिखाई दे रहे थे कि जैसे कोरोना है ही नहीं। लेकिन जीत के बाद ऐसा नजर आ रहा है कि कोरोना को पता नहीं किसी ने बुला लिया है, कोरोना वापस आ गया है कि अब तो उपचुनाव हो गए हैं, मैं फिर से आ जाता हूं। जिस तरीके से माहौल दिखाई दे रहा है, हो सकता है आया भी हो, चुनाव के समय चला गया हो कि चुनाव है, अभी मैं चला जाता हूं घूम के, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन एक तरफ सरकार सख्ती बरत रही है आम जनता पर, तो दूसरी तरफ वहीं बीजेपी के सांसद हैं गुमान सिंह। उन्होंने अपने बेटे की शादी में 1000 मेहमानों को बुला लिया, जबकि नियम है 250 का। अब आप सोचिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, अगर आप गुमान सिंह की बेटे की शादी के आपने चित्र देखे होंगे, फोटो देखे होंगे, तो क्या ये दो तरीके का व्यवहार है, ये मध्य प्रदेश के अंदर चलेगा? क्या आपके जो सांसद हैं वो 1000 मेहमान बुला सकते हैं, कोरोना फैला सकते हैं, लेकिन आम जनता के लिए नियम सख्त रहेंगे? उस पर हम बिल्कुल सख्त हो जाएंगे, उस पर हम चिंता जताएंगे कि हमें कोरोना की चिंता है। लेकिन आपके जब सांसद अगर शादी का कार्यक्रम करें तो आपको चिंता नहीं है। आपको बताना चाहिए ट्विटर के माध्यम से, क्या गुमान सिंह के बेटे की शादी पर आप कोई प्रतिक्रिया देंगे? आप कुछ लिखेंगे कि उन्होंने कोरोना फैलाने में सहायता की? आप हमें कमेंट में बताइए क्या बोलना चाहिए इस पर शिवराज सिंह चौहान जी को गुमान सिंह से। अब आप बताइए, इसी शादी में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी भी थे। बताइए आप, क्या शंकर लालवानी जी को वहां पर नहीं कहना चाहिए था कि आपने इतने मेहमान क्यों बुलाए? क्या वो भी कोरोना फैलाने में सहायता कर रहे थे, वो भी सहायक बने वहां पर? इस तरीके का रवैया अगर प्रदेश के भीतर चलेगा तो जनता खुद ही कहेगी। कई बार हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी भी कई बार दिख जाते हैं बिना मास्क के, उसको भी जनता ने साफ तौर पर जो है स्वीकार नहीं किया उनके इस व्यवहार को। उन्होंने माफी भी मांगी इसके लिए, ये अच्छी बात है कि उन्होंने माफी मांगी, लेकिन फिर से वो गलती दोहरा दी थी। बीच बीच में उनके कई फोटोग्राफ्स, कई वीडियोस आ जाते हैं बिना मास्क के। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, तो क्या जिसको भी सांस लेने में तकलीफ होती है वो मास्क नहीं लगा सकता? गवर्नमेंट का ऐसा नियम बना देना चाहिए। या फिर ऐसा नियम है कि नेता अगर करें तो सब कुछ सही है, आम जनता करे तो फाइन है, उसके लिए वो चिंतित हो जाते हैं, कलेक्टर चिंतित हो जाते हैं, आईपीएस चिंतित हो जाते हैं, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं वो चिंता जताने लगते हैं कि कोरोना फैल रहा है, घर में चले जाइए। जब नेता करे तो कोरोना नहीं फैल रहा है, जनता कर रही है तो कोरोना फैल रहा है। हमारे कहने का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई नियमों का उल्लंघन करे। हमारा अर्थ केवल इतना है कि नियम सबके लिए समान है मध्य प्रदेश में, या मध्य प्रदेश के अंदर नियम सबके लिए अलग अलग हैं? आप हमें कमेंट में बताइए। कोरोना के नाम पर परीक्षाएं, कई बार जो नियुक्तियां हैं उनको लेकर के शिक्षक जो भर्ती है उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाया, इसी कोरोना के नाम पर। जिस कोरोना को गुमान सिंह बेटे की शादी में 1000 मेहमान बुलाए हैं, जिसकी प्रदेश सरकार चिंता जता रही है, उसी कोरोना के नाम पर वेरिफिकेशन नहीं हुआ शिक्षक भर्ती वालों का, जो कि ज्वाइनिंग लेटर के कई सालों से इंतजार कर रहे हैं।
तो सोचिए, जब उनकी जिंदगी दांव पर लगी हुई है, ऐसे में अगर बीजेपी के सांसद या किसी भी पार्टी का नेता हो वो इस प्रकार का कार्यक्रम करता है, कितना सही है आप हमें कमेंट में बताइए। शिवराज सिंह चौहान जी के हमने कई ट्वीटों को देखने का प्रयास किया। हमने सोचा कि उनके ट्वीट देखे जाएं, क्या उनको बेरोजगारी को लेकर के कुछ चिंता है। तो हमने जब उनके ट्विटर पर नजर डाली तो हमें बेरोजगारों के लिए उनका कोई ट्वीट नजर नहीं आया। उन्होंने परीक्षाओं पर बात तक नहीं की। तो क्या शिवराज सिंह चौहान जी के लिए परीक्षाओं का कोई महत्व नहीं है? उनकी नजरों में परीक्षाएं गैर महत्व वाली हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि उनके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई हो, उनका भविष्य सुरक्षित हो, और जब उनका भविष्य सुरक्षित है तो प्रदेश के बच्चों के भविष्य की सुरक्षा से उन्हें कोई मतलब नहीं है? क्या वो ट्विटर के माध्यम से पीबी के द्वारा जो गड़बड़ियां, जो अनियमितताएं हो रही हैं, जो लेट लतीफी हो रही है, उस पर वो ट्वीट नहीं कर सकते थे, नहीं बता सकते थे? पीबी के जो चेयरमैन है के सिंह, उन पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते थे कि जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा आखिर 2 बार क्यों कैंसिल कर दी गई? पहले परीक्षा होनी थी 3 नवंबर को, फिर 20 नवंबर से होनी थी, लेकिन उसको आगे डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। क्या हमारा मध्य प्रदेश ऐसे आत्मनिर्भर बनेगा? ऐसे केंचुए की चाल से मध्य प्रदेश में परीक्षाएं होंगी कि 3-3 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं? क्या ये मजाक बना रखा है व्यवस्था का? अगर इसी तरीके से आत्मनिर्भर बनेगा तो क्या इस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को देखने के लिए शिवराज सिंह चौहान जी की आयु कितनी हो जाएगी? वो कब देख पाएंगे ऐसा मध्य प्रदेश? कब देख पाएंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसा मध्य प्रदेश, ऐसा भारत? अगर इसी गति से हम आगे बढ़ेंगे, क्या हमारी रफ्तार तेज नहीं होनी चाहिए? क्या व्यवस्थाएं आज के समय में, जब डिजिटल की हम बात करते हैं, तेज गति से हम आगे चलने की बात करते हैं, ऐसे में परीक्षाओं के ढर्रे की व्यवस्था अगर ऐसी होगी तो सोचिए अमेरिका भी सोचता होगा किस आधार पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सड़कों की तुलना हमसे कर दी। क्या किसी बड़े देश से या विकासशील देश से तुलना करने से हम बड़े हो जाएंगे? क्या नाम बदलने से भी जो है परिवर्तन हो सकता है? अगर हम किसी का नाम बदल जाए, किसी भी चीज का नाम बदल जाए, तो क्या विकास हो सकता है? व्यापम का नाम पीबी कर दिया तो क्या पीबी सही हो जाएगा? या पीबी का नाम हम अमेरिकन प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर दें तो क्या उससे व्यवस्था सुधर जाएगी? आप हमें कमेंट में बताइए, क्या नाम बदलने से परीक्षा व्यवस्थाएं सुधर सकती हैं? मध्य प्रदेश की परीक्षाओं का यह हाल है कि अगर उनको गहराई से कोई समझ ले, उनकी डिटेल को देखने लग जाए तो शायद हैरत में पड़ जाएगा। मुझे लगता है खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैरत में पड़ जाएंगे। उनका मन खुद से बोलने लगेगा कि क्या हाल हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। जेल प्रहरी की परीक्षा कैंसिल हो गई, उसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा का हाल देखेंगे, वो भी कैंसिल कर दी गई। आने वाले समय में होगी या नहीं ये निश्चित नहीं है, ये उसी समय पता चलेगा। अगर हम बात करें पुलिस भर्ती की, कल रूल बुक आनी थी, नहीं आई। कारण हो सकता है कि जो हाइट का इशू था 3 सेंटीमीटर, वो उसमें नहीं छप पाया हो, इस वजह से नहीं हो, कारण जो भी रहा हो, लेकिन 25 थी, नहीं आई। आगे आएगी पता चलेगा, नहीं आएगी तभी पता चलेगा। एग्जाम होगी भी या नहीं होगी ये तभी पता चलेगा। बच्चे कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि हमारी आयु को बढ़ा दिया जाए, 37 साल कर दिया जाए। उनका निवेदन करना मुझे सही लगता है कि वो सही भी है कि जितने साल से परीक्षा दे रहे हैं, जब नेता स्वयं के लिए कई कई नए नियम ले आते हैं तो क्या इस प्रदेश की जनता के लिए उनकी आयु तक नहीं बढ़ाई जा सकती? वो कोई जो है गलत चीज तो की डिमांड नहीं कर रहे, रोजगार की डिमांड कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के अंदर पुलिस सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो उनकी डिमांड अपनी जगह सही भी है। तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि उनकी आयु को बढ़ा दिया जाए? और जो नियुक्तियों के लिए 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, क्या उनको 3 साल का वेतन देगी मध्य प्रदेश सरकार? सरल टॉक बस यही निवेदन करेगा शिवराज सिंह चौहान जी से कि मध्य प्रदेश को हकीकत में आत्मनिर्भर बनाएं, हकीकत में प्रदेश की जो परीक्षा व्यवस्था है उसको आप सुदृढ़ करें, मजबूत करें, कि जो भी देखे मध्य प्रदेश की परीक्षा व्यवस्था को वो उदाहरण दे, पॉजिटिव रूप में, अच्छे रूप में, ना कि नकारात्मक रूप में। तो यही सरल टॉक का निवेदन है शिवराज सरकार से, मामा जी से। और चलते चलते सभी युवाओं से एक ही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, स्टेटस, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम ग्रुप्स और आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स पर इतना शेयर कीजिए कि आपकी हर आवाज पहुंचे सरकार के कानों तक। और कमेंट में हमें अपनी राय भी बताएं कि प्रदेश की शिवराज सरकार को इनके बारे में, यानी कि जो परीक्षा व्यवस्थाएं हैं उस पर क्या बदलाव करने चाहिए और कैसे करने चाहिए, और आपकी क्या मांग है ये भी कमेंट में लिखें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।